اور पाकदामनी ऑडियो बुक हिस्सा 19 बाब 5 ज़िना के असबाब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानी नस्ल को बाकी रखने के लिए मर्द और औरत के दरमियान जिनसी कशिश और मकनातीसियत चुंबकपने को पैदा किया है। इंसानी तबीयत में जब यह ज़रूरत जागती है तो बाकी तमाम ज़रूरतें दब जाती है। तबीयत में इंतशार और शर्मगाह में उभार पैदा हो जाता है। नींद उड़ जाती है, ज़िक्र व इबादत में दिल नहीं लगता। जी चाहता है कि जो कुछ हो किसी न किसी तरह शहवत को पूरा कर लेना चाहिए। अक्सर अकल बेकार हो जाती है, अच्छे बुरे की तमीज़ बाकी नहीं रहती। इरशाद बारी ताला है, फरेबता किया लोगों को मरगूब चीज़ों की मोहब्बत ने, जैसे औरतें। ऐसी सूरत हाल में जबकि मर्द की तबीयत पर शहवत का भूत सवार है, अगर कोई औरत उसे मिलाप का मौका दे तो मर्द के लिए अपने नफ्स को काबू में रखना शेवा पैगंबरी की तरह होता है। इसी तरह अगर मर्द किसी औरत को बहलाए फुसलाए तो औरत भी जाल में फंस जाती है। रोज़ाना का तजुर्बा है कि जब ऊँट बिल बिलाता है तो ऊँटनी बेखुद हो जाती है। जब बकरा शहवत के जोश में आवाज़ निकलता है तो बकरी मस्त हो जाती है। कबूतर गुटरगू करता है तो कबूतरी मज़े में आ जाती है। मुर्गा कुकुड़कू करता है तो मुर्गी मज़े में आ जाती है। इसी तरह जब मर्द इश्क व मोहब्बत के मीठे बोल बोलता है तो औरत सर झुका देती है। आम दस्तूर यही है कि मर्द और औरत एक दूसरे से दूर रहे, करीब उसी सूरत में हो जब मिलाप जायज़ हो। शरय शरीफ ने इस तकाज़े को पूरा करने के लिए निकाह का हुक्म दिया है और ज़िना को हराम करार दिया है। तुम ज़िना के करीब भी न जाओ। इससे मालूम हुआ कि ज़िना इतना बड़ा जुर्म है कि इसके करीब जाने से भी मना कर दिया गया है। दूसरे लफ्ज़ों में हर वह अमल जो ज़िना का सबब बन सकता है उसको अपनाने से रोक दिया गया है। नीचे इन्हीं असबाब की तफसील बयान किया जाता है। नंबर 1, गैर महरम को देखना। ज़िना की इब्तदा गैर महरम को देखने से होती है, इसलिए शरीयत ने औरतों को घरों में रहने का हुक्म दिया। अगर शरई ज़रूरत की वजह से घर से बाहर निकलना पड़े तो बापर्दा हालत में निकलने का हुक्म है। मर्दों और औरतों को हुक्म दिया गया है कि अपनी निगाहें पस रखें ताकि एक दूसरे पर नज़र ही न पड़े और ज़िना का ख्याल ही दिल में पैदा न हो। जहाँ पर्दे में कोताही और गफलत होंगी और गैर महरम मर्द और औरत एक दूसरे को देखेंगे तो तबीयतों में शहवत बेदार हो जाएंगी। नफ्स और शैतान घोड़े की डाक का काम करेंगे और ज़िना करवा कर रहेंगे। अजनबी गैर महरम से मेल मिलाप में बहुत रुकावटें होती है, लेकिन करीबी रिश्तेदार गैर महरम से मेल मिलाप बहुत आसानियाँ होती है। इसलिए हदीस पाक में फरमाया गया, देवर तो मौत है। शरीयत ने देवर और बहनों से भी पर्दे का हुक्म दिया है। आम तौर पर खालाजात, मामूजात, फूफीजात और चचाजात 4 बड़े रिश्ते होते हैं। बिलाशक बहुत नाजुक ही नहीं होते बल्कि इंतहाई ख़तरनाक भी होते हैं। औरतें उन्हें भाई कहती है, हालांकि दर हकीकत वो कसाई होते हैं। आम लोग कहते हैं कि साली आधी घरवाली होती है, जबकि साली ही तो सवाली होती है। औरत की कमज़ोरी है कि जब भी किसी की शख्सियत, हुस्न व गुफ्तगू और अखलाक वगैरह से मुतासिर होती है तो उसके लिए नरम हो जाती है, बल्कि उससे मेल मिलाप के लिए गर्म हो जाती है। बकौल शायर, औरत जदो कसे ते मेहरबान होवे, प्याला बोल दाला अगे डाह देवे। औरत जब भी किसी पर मेहरबान होती है तो अपने आप को मिलाप के लिए पेश कर देती है। औरत के लिए आफियत इसी में है कि न गैर महरम को देखे और न ही अपने आप किसी गैर महरम को दिखाए। मर्द के लिए भी इसी में भलाई है कि अपनी निगाहें पस रखे, ऐसा न हो कि फितने में पड़ जाए और क़यामत के दिन उसे जहन्नम में औंधा फेंक दिया जाए। जिस तरह गैर महरम को देखना हराम है, इसी तरह उसकी तस्वीर देखना भी हराम है। अखबारों में फिल्मी सफ़े या सड़कों के किनारे लगे हुए इश्तिहार की तरफ भी न देखना चाहिए। पतंग की रस्सी ढीली छोड़ेंगे तो कहीं न कहीं पेच लग जाएगा। अल्लाह ताला बचाए। बस जो आदमी ज़िना से बचना चाहे तो अपनी ताकत भर गैर महरम को देखने से ही बचे। जब काम की शुरुआत ही नहीं होगी तो फिर आखिर भी नहीं होगा।
नंबर 2, गैर महरम के साथ बातें करना। गैर महरम से बातें करना भी जिना के असबाब में से एक बड़ा सबब है। इसलिए कुरान मजीद ने औरतों को हुक्म दिया है कि अगर उन्हें किसी वक्त गैर महरम मर्द से बातचीत करने की ज़रूरत पेश आए तो अपनी आवाज़ में लोच व नरमी पैदा न करे, न ही बनावटी अंदाज से चबा चबा कर और अल्फाज को संवार कर बातें करे। इरशाद बारी ताला है, और न ही चबा कर बातें करो, जिसके दिल में रोग हो वो तमन्ना करने लगे, और तुम माकूल बात करो। औरत अगर पर्दे की ओट में भी बात करे तो आवाज़ की शिरनी और जाज़बियत पैदा न होने दे, बल्कि लब व लहजा खुश्क ही रखे। ऐसी लगे लिपटी बातें सुनकर मर्द की शहवत भड़के, उससे औरत को बचना ज़रूरी है। गैर महरम मर्द से बात अदाकारी के साथ न की जाए, बल्कि साफ़ खुली और धुली बात हो, मुख्तसर हो। जो बात दो फिक्रों में कही जाती है उसको एक ही में कहे तो बेहतर है। मर्द को भी बिला वजह एक दूसरे से बात करने की हिम्मत न हो सके। बात से बात बढ़ती है। जब गैर महरम मर्द और औरत के बीच बेझिझक बात करने की आदत पड़ जाए तो मामला एक कदम और आगे बढ़ता है, यानी एक दूसरे को देखने को दिल चाहता है। इसकी दलील कुरान मजीद से मिलती है कि अंबिया किराम तो 1,24,000 के लगभग आए, मगर उनमें से किसी ने दुनिया में अल्लाह ताला को देखने की ख्वाहिश जाहिर नहीं की। सिर्फ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे परवरदिगार, मुझे अपना दीदार करा दीजिए। मुफस्सरीन ने लिखा है कि क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर रब्बे करीम से हम कलामी के लिए जाया करते थे, लिहाजा कलीमुल्लाह होने की वजह से उनके दिल में महबूब हकीकी को देखने का शौक़ पैदा हुआ। इससे साबित हुआ कि बात से बात बढ़ती है। पहले बात करने का मरहला तय होता है, फिर देखने की नौबत आती है। जब देख लिया जाए तो मुलाकात का शौक़ पैदा होता है। दिल कहता है, न तू खुदा है न मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, दोनों इंसान है तो क्यों इतने हिजाबों में मिले। जब हिजाब उतर जाता है तो मेल मिलाप का सिलसिला शुरू हो जाता है, जिसका नतीजा ज़िल्लत व रुसवाई के सिवा कुछ नहीं होता। आवाज़ का जादू। औरत की आवाज़ अगरचे सतर नहीं है, ज़रूरत के वक्त वह गैर महरम मर्द से बातचीत कर सकती है या फ़ोन सुन सकती है, मगर यह भी हकीकत है कि उसकी आवाज़ में कशिश होती है। इसलिए फुक़हा ने औरत को अज़ान देने से मना किया, क्योंकि अज़ान अच्छे लहजे के साथ दी जाती है, इससे फितने पैदा होने का ख़तरा होता है। इसका सबूत इस बात से मिलता है कि एक रेडियो अनाउंसर के कई अनदेखे आशिक होते हैं। आवाज़ का जादू भी अपना असर दिखाता है, इसलिए गैर महरम से बातचीत के दौरान मुनासिब लहजे में बात करने का हुक्म दिया गया है। जो औरतें मजबूरी की वजह से ख़रीद व फ़रोख्त और लेन देन का काम खुद करती है, वो बहुत ख़तरे में होती है। दुकानदारी, दर्जी, सुनार, मनिहारी, रंगरेज, डॉक्टर और हकीम से बहुत मोहतात अंदाज में बात करनी चाहिए। मर्द लोग तो पहले ही औरत को शीशे में उतारने के लिए तैयार होते हैं। अगर कोई औरत ज़रा सा ढीलापन दिखाए तो बात बहुत दूर निकल जाती है। एक अनपढ़ दुकानदार लड़के ने कहा कि मेरे पास कॉलेज की लड़कियां आकर खुद कहती है, जो कुछ करना है जल्दी कर लो, हमें वापस जाना है। चुनांचे वो नौजवान उन्हें माल दिखाने के बहाने स्टोर के पोशीदा जगह ले जाता है और हरामकारी करता है। जो औरतें कपड़े सिलवाने के लिए दर्जी के पास जाती है, उन्हें जिस्म की पैमाइश भी देना पड़ती है। नए नए फैशन और फिट साइज़ के कपड़े तैयार करने के बहाने दर्जी को खुली बातें करने का मौका मिलता है। कई मर्तबा नए कपड़े सिल रहे होते हैं, जबकि पहने हुए कपड़े उतर रहे होते हैं। सुनारों का काम तो वैसे ही ज़ेब व ज़ीनत से मुतालिक होता है। कई औरतें अंगूठी और चूड़ियाँ खरीद कर मर्द को कहती है कि पहना दे। जब हाथ ही हाथ में दे दिया तो पीछे क्या रह गया। मुझे सहल हो गई मंजिलें तो खिजा के दिल भी बदल गए, तेरा हाथ हाथ में आ गया
तो चिराग राह के चले गए। डॉक्टर को बीमारी के बारे में कैफियत बतानी हो तो निहायत एहतियात बरती जाए। ऐसा न हो कि जिस्म का इलाज करवाते करवाते दिल का रोग लगा बैठे। कई डॉक्टर हजरात तो मरीज़ा का इलाज करते हुए खुद मरीज़ इश्क बन जाते हैं। सेल फ़ोन या हेल फ़ोन, जहन्नम का फ़ोन। आजकल की साइंसी तरक्की की वजह से सेल फ़ोन का इस्तेमाल आम होता जा रहा है। सेल फ़ोन की कंपनियां ईशा से फजर तक कॉलें फ्री देती है। ये वक्त शैतानी शहवानी बातें करने का होता है। नौजवान लड़के और लड़कियां अपने सेल फ़ोन पर अपने कमरों में तन्हाई में बैठे घंटों बातें करते हैं। इस तरह ये सेल फ़ोन हेल फ़ोन बन जाते हैं। बहन भाई माँ बाप करीब भी हो तो बिस्तर के अंदर पड़े पड़े SMS पैगाम के ज़रिए बातचीत जारी होती है। सेल फ़ोन की बेल के बजाय वाइब्रेशन पर सेट कर दे तो घंटी भी नहीं बजती। फ़ोन के हिलते ही दिल धड़कने शुरू हो जाते हैं। सेल फ़ोन कितनी भोली भाली लड़कियों की इज्जत का खून कर देते हैं। गरीब घरों की लड़कियां अगर फ़ोन नहीं ले सकती तो आवारा नौजवान खुद फ़ोन लेकर उन्हें तोहफे में दे देते हैं। न बिल की परवाह न बैल की आवाज़। ये जहन्नम में जाने की पक्की तदबीर नहीं तो और फिर क्या है। चैटिंग या चीटिंग। चैटिंग कहते हैं कंप्यूटर के ज़रिए एक दूसरे को पैगाम भेजने को, जबकि चीटिंग कहते हैं धोखा देने को। आजकल नौजवान एक दूसरे से चैट नहीं कर रहे बल्कि एक दूसरे को चीट कर रहे हैं। एक नौजवान कॉलेज की स्टूडेंट ने पूछा कि मैं अपनी ज़िंदगी के मामलात माँ बाप के सामने नहीं बयान कर सकती। मेरे एक अंकल 5 बच्चों के बाप हैं। इस उम्र में मुझसे दुगने हैं। क्या मैं कंप्यूटर पर चैट कर लिया करूं? उसने मना किया। उसे मना किया गया कि यह हराम है। वो बाज न आई। 6 महीने बाद पता चला कि वो दोनों हरामकारी कर गुजरे। ट्यूशन सेंटर या टेंशन सेंटर। कुछ लोग अपनी नौजवान बच्चियों को मर्द उस्ताद के पास ट्यूशन पढ़ने भेजते हैं या उन्हें ट्यूशन पढ़ाने अपने घर बुलाते हैं। दोनों सूरत हाल में नतीजे बुरे होते हैं। शरय शरीफ के अहकाम से गफलत बरतने का अंजाम हमेशा बुरा होता है। शागिर्द को उस्ताद के पास बैठकर बात करने का मौका मिलता है तो शैतान मशवरा देता है कि किताबें पढ़ने के साथ साथ एक दूसरे की शख्सियत के बारे में भी मालूमात हासिल करो। जब पर्सनल लाइफ की बातें शुरू हो जाती है तो हरामकारी के दरवाजे खुल जाते हैं। ट्यूशन पढ़नी थी, टेंशन पल्ले पड़ गई। मर्दों को भी औरत से बातचीत करते वक्त एहतियात करनी चाहिए। अल्लामा जरजरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात से मना किया है कि मर्द अपनी बीवी के सिवा किसी दूसरी औरत के सामने नरमी से बातचीत करे जिससे औरत को मर्द में दिलचस्पी पैदा हो जाए। नौकरी पेशा औरतें। कुछ लड़कियां हालात की मजबूरी का बहाना बनाकर दफ्तरों या कारखानों में मर्दों से कंधा मिलाकर काम करती है। शैतान के लिए इन लड़कियों को गुनाह में फंसाना बाएं हाथ का खेल होता है। अक्सर तो अफसर ही इज्जत का सत्यानाश कर देता है, वरना साथ मिलकर काम करने वाले लड़के ही मेल मिलाप की राहें ढूंढ लेते हैं। मर्द लोग ऐसी सूरत हाल पैदा कर देते हैं कि लड़कियों को गुनाह में मुलव्विस होना पड़ता है। एक सख्ती करता है, तुम अच्छा काम नहीं करती, तुम्हारी छुट्टी करवा देनी चाहिए। लड़की डर जाती है, घबरा जाती है। दूसरा हिमायती बन जाता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, कुछ नहीं होने दूंगा। कुछ अरसे बाद पता चलता है कि लड़की अपने हिमायती के फंदे में फंस चुकी है। दफ्तर में काम करने वाली लड़कियों को कम या ज़्यादा ऐसे नापसंदीदा वाक़यात पेश आते रहते हैं। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। वे नौकरी पेशा औरतें जो कम बोलती है, किसी मर्द पर एतबार नहीं करती, न ही किसी से अपनी ज़िंदगी के बारे में बातचीत करती है, बस काम से काम रखती है। जो मर्द उनसे आज़ाद बात करने लगे उसे दाट पिला देती है। वे अगरचे दफ्तर में सड़ियल मशहूर हो जाए मगर कम से कम अपनी इज्जत बचा लेती है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का अमल। खिलाफत फ़ारूकी के दौर में एक आदमी किसी जगह से गुजरा
तो एक मर्द व औरत को आपस में नरम बातचीत करते हुए सुना। मालूम करने से पता चला कि वे आपस में गैर महरम थे। उस आदमी ने मर्द के सर पर इस जोर से कोई चीज़ मारी कि सर फट गया। जब मुकदमा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास पहुंचा तो उन्होंने सर फाड़ने वाले आदमी को कोई सज़ा न दी। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि इस तरह सख्ती से शर व बुराई के बीच को ही ख़त्म कर देना चाहिए ताकि दूसरे इससे इबरत पकड़े। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।